खान यू टर्न बहुत लेता है, क्या वजह यू टर्न लेने की? यू टर्न्स मेरा ख्याल है कि हमेशा एक लीडर ही लेता है। इस वक्त खान के अलावा आपको मुल्क में कहीं और कोई पार्टी नज़र नहीं आएगी, और वो जो ठान लेता है ना वो करके रहता है। ना तो हम पिछली दफ़ा डरे थे और ना ही इस दफ़ा डरेंगे। पॉपुलर रहा है वो हमेशा से, शुरू से ही, और लड़कियों में औरतों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। सारों को पता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये कहाँ से उठकर एकदम से सामने आ गए हैं, अदरवाइज़ उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मरियम नवाज़ जैसी खातून को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह की खातून है ना वो तो आप बस रहने ही दें। एक्चुअली ना उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो भी उसको कोई समटाइम सही मशवरा नहीं देते, इस वजह से भी वो शायद डबल माइंडेड हो जाता है। चेंजेस जब तक नहीं ना लेकर आएगा तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट सुमन नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक गुज़श्ता दिनों एक मरतबा फिर पार्लिमानी पार्टी के पंजाब के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए अपने रकीन असम्बली को ये कह दिया है कि इस्लामाबाद की तैयारी कर लें। अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा और मैं ख़ुद नीटर करूँगा कि कौन सा MP कौन सा पार्टी के दौरान कितने लोग लेके आया। तो इस वक्त हमारे साथ PTI के एक डाई हार्ट सपोर्टर खान की मौजूद है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ राना सनाउल्लाह का इस्तीफ़ा मुकाबला कर सकेगी, या फिर जो पीपल्स पार्टी कहती है कि हकीम सनाउल्लाह से ये डर गए हैं। तो पीपल्स पार्टी के जो बयान है उसमें कितनी जान है, या ख़ान के जो फॉलोवर हैं ये कितने पुरजोश हैं। तो आइए आज आपकी एक ख़ान की फॉलोवर से मुलाकात करवाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या पिछली तरह बस आप डर जाएंगे? ना तो हम पिछली दफ़ा डरे थे और ना ही इस दफ़ा डरेंगे। तो भरपूर मार्च होगा? बिल्कुल भरपूर होगा। पिछली मरतबा बहुत कम लोग निकले थे पंजाब से, तो इस दफ़ा 25 मई को जो हुआ था तो बहुत कम लोग थे। अक्टूबर में जो मार्च हो रहा है निकलेंगे फुल? बिल्कुल। और आपको किसने कहा है कि वो यानी कम लोग थे? बहुत ज़्यादा लोग थे पिछली दफ़ा भी। इवन देन के वो राना सनाउल्लाह ने काफ़ी अपनी कोशिश की थी, वही उसने अपनी स्टूपिड सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी, बट इवन देन लोग बहुत निकले थे। तो ख़वातीन कितनी जा सकती हैं ख़ान के जी इस जलसे में? कितनी ख़वातीन एक्सपेक्टेड हैं कि क्राउड ख़वातीन का भी जाएगा? ख़वातीन उतनी ही होंगी जितने के आदमी होंगे। और आप ये देखेंगे कि जितना उसका जलसा आपने देखा नहीं, उसके जलसे में कितनी ख़वातीन भरपूर वो करती हैं, शमूलियत होती है। और इसी तरह उसके जलसे में और इसी तरह उसके लॉन्ग मार्च में भी लोग इसी तरह ही आएंगे। क्या वजह है ख़ान के जो जलसा, लॉन्ग मार्च, रैली, धरना, ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं? क्या वजह है ख़ान के बाकी पार्टियों में क्यों नहीं ख़वातीन इतना सपोर्ट करती? He's always been पॉपुलर रहा है वो हमेशा से, शुरू से ही, और लड़कियों में औरतों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। और मे बी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वज़ीर ख़ारजा भी हैं, फॉरेन क्वालिफाई भी हैं, यंग भी हैं, फिर भी ख़वातीन उनके जलसे में क्यों नहीं जाती? क्या वजह है? ये तो अब खैर उसकी हरकतें ऐसी नहीं हैं, मैं क्या कहूँ अब। वो तो ख़वातीन के राइट्स के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो क्या हरकतें, कोई हरासमेंट तो नहीं उनके जलसों में होती? बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं आप? जी, पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसलिए कि वो सिर्फ जो है ना कि उसमें आपको एक वो नज़र आ जाएगी, शीरी मज़ारी कह रही हूँ मैं, शीरी रहमान नज़र आ जाएगी। शीरी रहमान है, और वो दूसरी का क्या नाम है, हीना अरबानी खारा है, नफीसा शाह है, काफ़ी ख़वातीन है, शैला रज़ा भी है उसकी पार्टी में। तो जस्ट टीवी पे आकर में बोलना आता है बस। नहीं तो वजह क्या है पीपल्स पार्टी को ख़वातीन क्यों नहीं इतना सपोर्ट करती? बेनज़ीर की पार्टी, बेनज़ीर का बेटा, तो क्या वजूहात हैं? पीपल्स पार्टी क्यों डिसलाइक? इसलिए कि एवरीवन नोज़ द बैकग्राउंड ऑफ इट। सारों को पता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये कहाँ से उठकर एकदम से सामने आ गए, अदरवाइज़ उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी जनरल मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ लीड कर रही हैं, एक खातून है। ख़वातीन को चाहिए नहीं कि खातून को करें सपोर्ट?
मरियम नवाज जैसी खातून को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह की खातून है ना, वो तो आप बस रहने ही दें। क्या वजह, वो किस तरह की खातून है, कुछ बताएंगे कि वो किस तरह की? नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं बता सकती अब। क्या वजह है, क्या उनमें कमी है, आप उनको खातून क्यों नहीं समझती? इसलिए कि उसका बैकग्राउंड वो भी आपके सामने ही है, वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है, आई मीन नोबडी सपोर्ट्स देम। तो कोई और ऐसी पार्टी जिसको इस वक्त खान के अलावा आपको मुल्क में कहीं और कोई पार्टी नज़र नहीं आएगी, और ना ही है। खान की कोई खूबी क्या है, एक खूबी जो आपके, हाँ, जो सबसे उसकी बड़ी खूबी है? बट ही इज़ वेरी मच सिंसियर। वो बहुत सिंसियर है, बहुत डिवोटेड है, और वो जो ठान लेता है ना, वो करके रहता है। वो कितना सिंसियर है, उसके अपनी दो, कहना नहीं चाहिए, उसने अपनी दो बीवियों को डिवोर्स दे दी, तो वो तो अपने रिश्तों के साथ सिंसियर नहीं है। ये तो अब आप नून लीगियों वाली बात कर रहे हैं, बट मेरा नहीं ख्याल, वो तो उसके साथ, आई मीन वो पर्सनल इशू है, मैं नहीं उसको समझती को बात करना। इस इशू के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं बोलते, क्या वजह है? कभी खान को ये बताना नहीं चाहिए अपने वर्कर को कि क्या वजूहात हैं इसके? फर्स्ट उसके साथ जो मिसहैप हुआ है वो तो बहुत ही गलत हुआ है, उसमें भी ये नून लीगी शामिल थे। जो दूसरा मिसहैप हुआ है वो मिसहैप नहीं, बल्कि वो तो उसका एक गलत डिसीजन था। वो एक उसकी ज़िंदगी का एक वाहिद, मैं समझती हूँ कि बहुत ही गलत डिसीजन था। और थर्ड वन इज़ ये कंटिन्यू है। फिलहाल आप कितनी पूरी उम्मीद है कि ये हमेशा कायम रहेगी? ये वाला रह जाएगा, मुझे लग रहा है रह जाएगा, ये रह जाएगा। तो खान यू टर्न बहुत लेता है, क्या वजह है यू टर्न लेने की? यू टर्न्स मेरा ख्याल है कि हमेशा एक लीडर ही लेता है, क्योंकि हमेशा एक आपको रास्ता बैक, आपको चैनल एक खुला रखना चाहिए जहाँ से आप यू कैन टेक बैक योर। कहते हैं कि यू टर्न नहीं लेना चाहिए, ये खान बहुत ज़्यादा यू टर्न लेता है, अपने फैसले की नफ़ी कर देना। फैसले की नफ़ी तो खैर नहीं होती, बट होता है, समटाइम्स हो जाता है लाइफ में। आपको अपने डिसीजंस पे गौर फिक्र करना है कि ज़रूरत होती है तो वो कर लेता है वो। तो पहले सोच समझ के कोई फैसला नहीं लेते या जज्बाती होकर फैसला कर लेते हैं? जज्बाती तो खैर है, जज्बाती तो एक्चुअली ना उसके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं ना, वो भी उसको कोई समटाइम्स सही मशवरा नहीं देते, इस वजह से भी वो शायद डबल माइंडेड हो जाता है। उसके इर्द गिर्द कौन है, कौन उसको मशवरे देता है? उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम हैं। फवाद चौधरी, यस फवाद चौधरी, शहबाज गिल, नॉट रियली, शहबाज गिल इज नॉट। और कौन है करीब, फिर उनकी वाइफ है, वो तो खैर अब चला गया हुआ है, अब शाह महमूद बेचारा अब चाहे, या फिर शेख रशीद भी है, ये हैं इसके करीब। यानी कि शेख रशीद के मशवरे के ऊपर उनको अमल नहीं करना चाहिए, शेख रशीद का जो मशवरा है वो ठीक नहीं है। नहीं, शेख रशीद वो भी बहुत सिंसियर है इसके साथ। तो फैसल वाडा भी उनके करीब है, तो ऐसे लोग उनके बहुत करीब हैं, बाबर रवान जैसे लोग हैं, इनके मशवरों से उसको बचना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये दे आर सिंसियर पीपल। तो फिर कौन है जो ऐसे गलत मशवरे देता है? मेरा ख्याल है वो सारे छांटी हो चुकी हुई हैं ऐसे लोगों की। तो वो तो एटीएम थी, अब एटीएम नहीं है तो कैसे चलेंगे? अब चल रहा है ना, एटीएम के बगैर चल रहा है वो। थोड़ी देर तो हर चीज़ ही चल जाती है, लॉन्ग टर्म तो मुश्किल नहीं हो जाएगा एटीएम के बगैर चलना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने तहरीन भी उससे भी बिगाड़ ली, अलीम से भी बिगाड़ ली, और भी बड़े बड़े जो थे उनसे भी बिगाड़ ली, तो क्या वजह है बिगाड़ने की? खान के साथ इस वक्त आवाम खड़ी हुई है, और आवाम ही उसे सपोर्ट करेगी, और आवाम ने ही उसे बचाना है। कहते हैं खान साहब अपनी जेब में पर्स भी नहीं रखते, तो फिर कौन खर्चा कौन चलाता है, इनका घर कौन चला रहा है? खान का घर उसकी बेगम चला रही है वैसे तो, लेकिन अब वो कोई
सड़क छाप थोड़ी। क्या उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है खान का? पहले ही इज़ अ लीडर और सोर्स ऑफ इनकम उसकी वो खैर इन लोगों की तरह तो है नहीं, वो जद्दी पुश्ती आई मीन रईस लोगों में से आता है, इनकी तरह नहीं है सड़क छाप। तो खान के बाद कौन सी लीडरशिप है? कौन खान के बाद लीड कर सकते हैं तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ को मुझे तो फिलहाल अभी तक कोई नाम नहीं नज़र आ रहा। तो खान कहता है मैं कप्तान बहुत अच्छा हूँ, फिर इसका मतलब है वो अब उन्होंने अपना वाइस कप्तान अभी तक कोई नहीं अच्छा बना सके कोई? नहीं, ये भी फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कदमों पे चल पड़े कि बस फैमिली आई ये वो आए। फैमिली उसकी बेचारे की फैमिली में कौन? तो आगे कोई नजर नहीं हमें आ रहा कि कौन पार्टी से कौन लीड करेगा और कौन आएगा पार्टी में तो खैर बहुत से लोग आ सकते हैं। पार्टी में मुराद सईद है, ये है शाह महमूद है और शहबाज गिल भी हो सकता है नाम एक। अब तो खान साहब ने 9 हल्कों पे खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है? आपका जो दिल करे आप खुद करें। 2-3 ऐसे लोग कोई भी नहीं थे पार्टी में कि जो इलेक्शन लड़ सके। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस की बात है और मेरा ख्याल है कि उसका सही डिसीजन है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के बाद अगर पार्टी की सरबराह मरियम बन जाती तो ये कॉन्फिडेंस की बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बल्कि उसमें आ जाता है, बादशाहत में आ जाता है, जिसमें किंग के बाद जनाब जी उसके बच्चे आ जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये भी खान साहब ने यही नहीं किया कि खुद हर हल्के से खुद कहीं से फ़रक हबीब को टिकट दे देते, शिबली फराज को दे देते, कहीं और पॉलिटिकल वर्कर थे कराची जो है ना वो जिसके ऊपर वो खंबे को भी इस वक्त टिकट दे देगा ना तो वो भी जीत जाएगा। तो फिर क्यों नहीं उन्होंने इमरान इस्माइल को क्यों नहीं टिकट दी? केपी में आतिफ खान को टिकट देते, पंजाब के अंदर फ़रक हबीब को टिकट दे देते। कुछ 2-4 लोग 3 लोग 9 हल्कों से खुद तीन ही हल्कों से दे देते अपने वर्कर को, पता चलता कि ये खान इसके ऊपर। वो इस वक्त अपने जो राइवल्स हैं उनको ये दिखाना चाह रहा है कि इट्स माई पावर एंड यू विल सी माई पावर। तो आप नहीं समझते कि कौम का पैसा खर्च होगा, दिमनी इलेक्शन फिर होंगे, बार बार होते रहेंगे? हम तो पहले ही बहुत मकरूज हैं। मकरूज खैर हमारा जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है ना, वो जिस तरह की शाह खर्चियाँ करता है ना, उस पर तो मकरूज कहना हमें सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्विमिंग पूल के ऊपर करोड़ों रुपए अपने लगा सकता है। तो स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं हो सकती कि अब एक मकरूज कौम को जो है वो इतने लश पश स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं हो सकती। ये उन्हीं के जो है ना बस ट्रेंड्स हैं इस तरह के। वो मे भी एक छोटा सा सादा सा स्विमिंग पूल हो। बिल्कुल भी नहीं, इनके लश पश जो है ना ये जो काम ये अब नहीं चलेंगे। ये जो हर वक्त चलते रहते हैं ना ये नहीं चलेंगे अब। वैसे स्विमिंग पूल इसने किस लिए बनाया है? आप क्या कहते हैं स्विमिंग पूल के बारे में? मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो उसने कभी यूज़ भी किया होगा, लेकिन बस इनके ऐसे ही शाही तरीके हैं, तौर तरीके हैं जो कि अब नहीं हम चलने देंगे। क्या करेंगे अगर दोबारा फिर नून लीग की हुकूमत आ जाती है तो क्या? नून लीगी मेरा नहीं ख्याल कि अब नून लीगी का जो है ना वो तो हमने सफाया ही कर देना है। कैसे सफाया करेंगे? क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है? क्या स्ट्रेटजी? ये तो खान साहब बताएंगे अब हमें। वर्कर को वो कुछ नहीं बताते, सब कुछ अपने पास रखते हैं। नहीं, वर्कर्स ने उनके साथ खड़े होंगे, 2/3 से हम लोग आ जाएंगे, बस इतना काफ़ी नहीं है। तो 2/3 में आके तो क्या आपके ख्याल में खान को क्या फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा काम करना चाहिए? उसको सबसे पहले तो जो है ना इलेक्टोरल सिस्टम जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। उसमें ये चेंजेस जब तक नहीं ना लेकर आएगा तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते इस मुल्क में। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।